नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे, जो कि अब हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि स्थानीय निकाय मंत्री की ओर से इसमें 24 अप्रैल से चुनाव करवाए जाने का जो एक अंदेशा व्यक्त किया गया, जिसके बाद अब छोटी सरकार के चुनावों को लेकर लोगों के साथ साथ नेताओं की उत्सुकता भी बढ़ गई है। आज हम हरियाणा की सबसे हॉट सीट मंडी डबवाली का जिक्र करेंगे, जहां पर बीजेपी अब बंजर पड़ी जमीन के ऊपर अब कमल खिलाने के लिए युद्ध स्तर पर जुट गई है। मगर अनेकों ऐसी चुनौतियां हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, लेकिन हमेशा से जो आईएनएलडी का गढ़ और दुष्यंत चौटाला का गृह जिला है, और बात करें हम गृह क्षेत्र डबवाली की, तो वहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं वो एक के बाद एक लगातार बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। अभी हाल ही में जो स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की ओर से डबवाली में तमाम बीजेपी नेताओं के साथ एक मंथन किया गया। मंथन इस बात को लेकर कि सरकार की उन हितैषी नीतियों को शहर के लोगों के कानों तक पहुंचाया जाए और इस बार कमल का फूल यहाँ पर खिलाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सत्ता में काबिज होने के बावजूद भी बीजेपी का यहाँ पर ना ही तो अपना कोई विधायक है, ना ही यहाँ पर जो नगर परिषद में बीजेपी कभी अपनी जो चेयरमैन की दावेदारी स्थापित कर पाई। बहुत मुश्किल से उसके 2 पार्षद जीते। उसके बाद जब कांग्रेस समर्थित कुछ पार्षदों की ओर से और कुछ दल बदल के बाद जो शहर की छोटी सरकार गिर गई, उसके बाद प्रशासनिक जो अमला वहां पर लगा, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम के पास पूरी पावरें चली गई। उसके बाद अब तक जो चुनाव पेंडिंग थे और अब अगले टर्म के चुनाव होने बाकी हैं। आज हम बात करेंगे बीजेपी के लिए ऐसी कौन सी चुनौतियां और ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं, क्योंकि इस बार जो जिलाध्यक्ष सिरसा से बीजेपी के हैं आदित्य चौटाला एक ही तीर से कई निशाने लगाना चाहते हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी भी उनसे इस बात को लेकर है कि वो जब से यहाँ पर चुनाव लड़कर गए उसके बाद उन्होंने डबवाली की जमीन पर पांव नहीं रखा। लेकिन कई बड़ी और चुनौतियां हैं जो बीजेपी को एक के बाद एक मुश्किल पैदा कर रही है। लेकिन स्थानीय मंत्री की ओर से तमाम नेताओं के साथ बहुत बड़ा मंथन किया गया और जो पार्षद अपनी बीजेपी मुट्ठी में करना चाहती है, जो दल बदल थे और जीते थे, उनके घर चाय पानी का प्रबंध भी किया गया। मंत्री जी वहां भी पहुंचे। स्थानीय लोगों से मंत्री के साथ वार्तालाप करवाया गया कि इस बार बीजेपी यहां पर अपना कमल खिलाना चाहती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब जमीन उसके साथ नहीं है, यानी जमीन कमल के लिए उतनी उपजाऊ नहीं है जितना बीजेपी सोच रही है, निश्चित तौर पर यह चुनाव उतना ही मुश्किल और उतना ही चुनौतियों भरा है जितना इसको बीजेपी बहुत साधारण मानकर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए ऐसे वक्त में गुटबाजी है, क्योंकि यहाँ पर 5 धड़ों में बंटी बीजेपी अभी तक अपने आप को ये नहीं तय कर पाई है कि यहाँ पर बीजेपी का नेता कौन है। चाहे 2014 से बीजेपी सत्ता में आई, मगर उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी ताकतशाली या प्रभावशाली बीजेपी अपना नेता स्थापित नहीं कर पाई कि कोई जनता के लिए जनप्रतिनिधि बनकर काम कर पाता। सबसे उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से 2014 के चुनाव में जब देव कुमार शर्मा को बीजेपी की लहर मोदी लहर चल रही थी, तब उनको यहाँ पर टिकट दी गई और तब उन्होंने यहाँ से करीब 23,000 मत हासिल किए थे। लेकिन पहले 3 राउंड जो शहर के हैं उन राउंड में उनको खासी अच्छी बढ़त मिली थी। उसके बावजूद भी यहाँ से नैना सिंह चौटाला विधायक बने थे और डॉक्टर केवी सिंह ने भी पूरी टक्कर दी थी। लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया, जब आईएनएलडी के गढ़ को भेदने के लिए खुद मुख्यमंत्री खट्टर के अप्रोच पर चौधरी देवीलाल चौटाला को, जो कि आदित्य चौटाला अपने आप को लिखते हैं, आदित्य देवीलाल लिखते हैं अपने आप को, वो उनको टिकट यहाँ से दिया गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, यहाँ पर बीजेपी 23 से 51,000 मतों पर तो पहुंची, मगर शहर में उससे 7500 मतों के साथ पछाड़ मिली, यानी कि वो पीछे चली गई। इसका मतलब क्या है कि इन 2 टर्म्स के अंदर
शहर के लोगों को बीजेपी के नेताओं ने अपना माना ही नहीं, यानी कि वो शहर के लोगों के काम नहीं कर सके। इसका मतलब ये है कि इन नेताओं की सामाजिक दूरियां कहीं ना कहीं आज बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। अब हम जिक्र करेंगे ऐसे 5 गुट कौन कौन से हैं जो बीजेपी को एक होने की जो मुश्किल में अड़चन पैदा कर रहे हैं। सबसे पहला विजय वधवा यहाँ पर ग्रुप है, दूसरा देव कुमार शर्मा ग्रुप है, तीसरा यहाँ पर इसके बाद अगर देखेंगे विजंत शर्मा ग्रुप है, सतीश जग्गा ग्रुप है और उसके बाद आदित्य लोबी यहाँ पर आती है, जिसमें गौरव और जो अन्य दल के जो कई नेता हैं जो अपनी काफ़ी दावेदारी मजबूत करते हैं। तो ये हालांकि मंच पर ये लोग एक साथ आते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम सब एक हैं, मगर 2019 के चुनाव में जिस तरीके से गुटबाजी बीजेपी की जगजाहिर हुई थी वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं वो 7 चुनौतियां बीजेपी के लिए एक साथ कौन कौन सी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि स्थानीय जो नेता है वो 7 साल से धरातल पर नहीं है। सबसे बड़ी आपको दिक्कत यही नजर आएगी कि बीजेपी का कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो डबाली के आवाम के साथ खड़ा हो। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं जो सबसे बड़े दावेदारी जता रहे हैं। इन दिनों में विजय वधवा के चेयरमैन चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट चल रही है, विजयंत शर्मा की सुगबुगाहट चल रही है और उसके बाद गौरव मोंगा और अभिमन्यु कोछड़, ये जो कि आदित्य ग्रुप आता है। इसके बाद देव कुमार शर्मा है, सतीश जग्गा है और इसके बाद और भी अन्य दल रह जाते हैं जो अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इन नेताओं ने कभी भी जनसंपर्क नहीं रखा, ये कभी भी जनता के बीच में कोई भी कार्य में इन्होंने रुचि नहीं ली है। सबसे बड़ी चुनौती गुटबंदी है क्योंकि इन नेताओं की आपस में मिलती नहीं है बात। तीसरी है सरकार के बावजूद भी इनकी कोई प्रशासन पर पकड़ नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, चाहे वो तहसीलदार, आप ई दिशा केंद्र की बात करें, चाहे आप नगर परिषद कार्यालय की बात करें, जहाँ से हमेशा अधिकारी नदानद रहते हैं। उसके बाद हम चौथा जिक्र करते हैं, इनके पास सत्ता नहीं है मगर 2 पार्षद जीत पाए, 3 दल बदल हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इस बार अपने पार्षदों की नंबर ऑफ कैसे उसको बढ़ाया जाए, जीत के कन्वर्ट जीत में कैसे किया जाए। 5वीं चुनौती है आदित्य ग्रुप, क्योंकि चाहे एमएलए पार्टी का नहीं जीत पाया मगर वो एक अगर सत्ता में सरकार हो तो उसकी दावेदारी जीते हुए एमएलए के बराबर होती है। लेकिन आदित्य की भी डवाली से दूरी आज सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। अगर आप देखेंगे असेंबली चुनाव 2014 का, तो पहले 3 राउंड में देव कुमार शर्मा को बढ़त मिली थी। 2019 में यही बढ़त खत्म हो गई और 7500 से वो पीछे हो गए। लेकिन उन्हें इस बार ग्रामीण अंचल से अच्छे वोट मिले और आदित्य को कुल 51,000 लोगों ने अपनी सहमति दी थी। उसके बाद सबसे बड़ी जो आखिरी चुनौती आती है बीजेपी के लिए वो है अनदेखी। बीजेपी का कोई भी नेता शहर के किसी भी काम में करवाने में नहीं तो रुचि रखता है, ना ही वो कभी जनता के साथ अपनी आवाज, अपने सुर को आकर मिलाने की कोशिश करता है। ऐसे में अब मंत्री कमल गुप्ता के सामने भी ये चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है, जिनका सवाल का जवाब वो भी ढूंढ पा रहे हैं, वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सामने स्लेट पर कुछ नजर आ नहीं रहा है क्योंकि ये बंजर जमीन है जहां पर कमल खिलना मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन चुनाव कहते हैं जिसमें कुछ भी परमानेंट नहीं होता और कभी इसमें कुछ भी स्थायी तौर पर सत्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर स्थायी, सत्य और परमानेंट का मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि कभी भी दल बदल हो सकता है, इसी का नाम राजनीति है। लेकिन निश्चित तौर पर ये तमाम जो बातें हैं वो आपके जहन में भी चल रही होगी, कमेंट सेक्शन में जाकर आप इन पर अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन जिस निशाने के जरिए, जिस तीर के जरिए आदित्य चौटाला अब उस निशाने पर पहुंचना चाहते हैं वो डगर मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहली चुनौती बीजेपी के नेताओं को अपने आप को एक बीजेपी का नेता साबित करने की है, क्योंकि यहाँ पर इन गुटों के अंदर सब अलग अलग नजर आते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी नेता हैं जो छुपे रुस्तम रहते हैं, जो कभी कभार मंत्री जी के आने के बाद ही सामने आते हैं, अदरवाइज वो लोग बैकडोर पर रहते हैं। लेकिन बीजेपी के ज़्यादातर नेता इन पिछले 2 टर्म में अगर देखेंगे, वो या तो एक बड़ा नेता जब आता है तभी वो जनता के बीच में जाते हैं, उसके बाद वो अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन अब साहब क्या करें, अब चुनाव है
तो जनता तय करेगी। और अब सुनिए नेताजी, आपको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा, क्योंकि अब जनता इतनी भोली नहीं है। अब जागरूक डवाली की मतदाता ये तय करेंगे कि उनका असली चेयरमैन कौन है। इस बार चेयरमैन का जो ताज वो किसके सर पर सजेगा, इस बार निकाय की सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी, क्योंकि मुकाबला बेहद रोचक है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ बीजेपी जज्बा है, एक तरफ आईएनएलडी भी इस बार अपनी ताकत लगाने की फिराक में है। कहीं ना कहीं इस बार आईएनएलडी के लिए अपनी सांख को बचाने का सवाल है और बीजेपी और जेजेपी को अपनी गठबंधन की सरकार में अपने आप को साबित करने जैसा एक सबसे बड़ा कठोर लक्ष्य है। ऐसे में सत्ता में काबिज डवाली में हमेशा से कांग्रेस और आईएनएलडी का दबदबा रहा। ऐसे में कांग्रेस हर बार सरकार बनाने में, छोटी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, मगर आखिर में वही होता है जो पिछले टर्म में होता है, वही इस बार भी हो जाता है, क्योंकि इसी कांग्रेस के पार्षद अपनी सरकार को गिराते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक जो पावरें लागू हो जाती है। फिलहाल आज की इस अपडेट में इतना ही। शहर के छोटी सरकार से जुड़ी हर वो रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप डबवाली से हैं तो तेज हरियाणा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। मेरे अकाउंट इंस्टाग्राम पर जाकर भी मुझे आप सवाल भेज सकते हैं। आप टाइप करें जर्नलिस्ट गुरविंदर पन्नू। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।